हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। सो आज जो रीडिंग करने जा रहे हैं इसका टॉपिक है आपके पार्टनर के मन में आज आपके लिए क्या चल रहा है। उनकी ओवरऑल करंट एनर्जीज को चेक करेंगे। कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है और कैंडल वैक्स रीडिंग देखेंगे। ठीक है, आप अपने पार्टनर का कोई अच्छा मेमोरी या अच्छा हैप्पी फेज याद करने की कोशिश करो या मनी मन उनका नाम दोहराओ। बट अगर नेगेटिव फील कर रहे हो तो फिलहाल मैं कहूंगी कि वीडियो स्किप करो। जब पॉजिटिव फील होगा तब वीडियो को देख लेना। ठीक है, नेगेटिव यानी कि पार्टनर को लेकर अगर बहुत नेगेटिव हो रहे हो तो फिलहाल वीडियो को स्किप करो। ठीक है, अभी आप अपने कैंडल को फोकस करना, जो कैंडल मैं आप लोगों के लिए रीड करने जा रही हूँ उस पर फोकस करना और यस इसकी फ्लेम पे फोकस करना। ठीक है, यूनिवर्स गाइड करें इनके पार्टनर के मन में इनके लिए क्या चल रहा है। जिस व्यक्ति से आप डील कर रहे हैं ना, वो आपको लेकर बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड नजर आ रहे हैं क्योंकि उनकी मूवमेंट नहीं है ना, वो राइट जा रहे हैं ना वो लेफ्ट जा रहे हैं, वो एक से अटक गए। यानी कि वो कहीं ना कहीं एक जगह रुक के, एक होता है ना कि इंसान सोच रहा है सामने वाले के बारे में कि यार ये सिचुएशन क्या है, इसको क्या हो गया, वाई ये सामने वाला ऐसा क्यों बिहेव कर रहा है, इसका बिहेवियर इतना स्ट्रेंज कैसे हो गया। हो सकता है भले लंबे टाइम से बात नहीं हुई हो, लेकिन ऐसा लग रहा है मूवमेंट नहीं है, पिछले कुछ टाइम से कंफ्यूज है कि यार ये इंसान इतना बदल कैसे गया। हो सकता है आपने रिस्पॉन्ड करना शुरू बंद कर दिया है, ना आप मैसेज कर रहे हो ना कॉल कर रहे हो, इनिशिएटिव लेना बंद कर दिया आपने, ज्यादा बातें करना बंद कर दिया, आप जो है चीजों को लेकर आप रिएक्ट या एक्सप्रेसिव होना बंद हो चुके हो, बंद कर गए हो। तो जिसकी वजह से ऐसा लग रहा है जैसे एक जगह स्थिर रुककर ये सोच रहे हैं यार इसको क्या हो गया, ये सडनली ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हैं, ये ऐसे तो थे नहीं, ऐसा क्यों इनका अजीब सा बिहेवियर शुरू हुआ है। तो आपको लेकर काफी ज्यादा ऐसा लग रहा है कि जैसे कंफ्यूजन वाली एनर्जी है कि यार ये मेरा पार्टनर ऐसा तो था नहीं, ये ऐसा क्यों बिहेव कर रहा है। प्लस यहाँ पर मूवमेंट ना होने का मतलब ये भी रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये व्यक्ति ना आगे बढ़ पा रहे ना पीछे जा पा रहे, यानी कि अपने लाइफ में अभी करंट सिचुएशन में स्टक हो गए हैं आपके साथ, इनका कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है, ना ये आपके लिए आगे आ पा रहे हैं ना आपके लिए पीछे जा पा रहे हैं। आने का ख्याल भी मन में बहुत ज्यादा आ रहा है, लेकिन उसके लिए एक जो इनिशिएटिव है वहां पर क्लियरली लग रहा है कि संकोच है, बहुत सोच विचार है कि यार कैसे जाऊं, जाऊं नहीं जाऊं। और कहीं ना कहीं ऐसी एनर्जी दिखाई दे रहा है कि जैसे कि ये व्यक्ति आपकी तरफ आगे बढ़ने में बहुत ज्यादा सोच विचार में, डे ड्रीमिंग की एनर्जी में, एक काइंड ऑफ आपके लिए अट्रैक्शन भी है, एक काइंड ऑफ एडिक्शन भी है, एक आपकी आदत भी है। बट करें तो क्या, एक उलझन की एनर्जी इनको यहाँ पर फील हो रही है। ठीक है, यहाँ पर एक साइलेंस जैसे ले लिया, जैसे चुप हो गए एकदम से आपके पार्टनर चुप हो गए और आपको समझने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ पर ना एक चीज मुझे रिफ्लेक्ट हुई, अब मुझे ये कंसर्न नहीं पता कि इसका कंसर्न आपसे कैसे है, बट बार बार बहन बहन वर्ड बार बार आ रहा था, बहन बहन, मेरी बहन मेरी बहन, ऐसा समथिंग कुछ बहन का वर्ड। अब मुझे नहीं मालूम ये रिफ्लेक्ट क्यों हुआ, हो सकता है कि आप दोनों के बीच में आपकी आपकी जो बहन है वो इन्वॉल्व है, या उनकी बहन इन्वॉल्व है, या कुछ उनकी बहन के रिलेटेड, या आप अपनी बहन के साथ शायद बात कर रहे थे जिसकी वजह से बहन दिख रहा है। क्योंकि ये बहुत रेयर है इस तरीके का बार बार रिफ्लेक्शन आना, पर कुछ उससे कंसर्न है। आपके पार्टनर की एनर्जी बहुत स्ट्रांगली कुंभ राशि और स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि दिखाई दे रही है। और जो जो राशियां दिखेंगी मैं आगे आप लोगों को बताती जाऊंगी, अभी फिलहाल ज्यादा रिफ्लेक्ट नहीं हुआ है। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि कॉन्स्टेंटली एक जगह बैठ के सोच विचार कर रहे हैं और अपनी लाइफ में जैसे कि लाइक होता है ना कि दूसरों को देख रहे हैं और सोच रहे हैं यार सबका पार्टनर है, मेरे पास मेरा पार्टनर अभी नहीं है। तो एक जैसे आपकी याद, आपकी कमी का एहसास कि यार सबके पास अपनी जिंदगी में सब लोग कितने फुलफिल्ड हैं, कितने हैप्पी है, सबकी लाइफ में कितनी ज्यादा खुशियां हैं, वो लोग एक दूसरे को पूरा कर रहे हैं, कंप्लीट कर रहे हैं, पर मेरी लाइफ में देर इज नो वन, कि मेरा मेरा कोई समझने वाला, मुझे मुझे अपना फील कराने वाला कोई नहीं है। तो आपको लेकर कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है जैसे मुड़कर आपकी तरफ देखना और आपके लिए ऐसा फील करना कि यार ये इंसान भी अब मेरी जिंदगी में नहीं है, एक इसी से तो मुझे एक कनेक्शन फील होता था, एक कांटेक्ट फील होता था। ऐसा दिख रहा है कि ये व्यक्ति चाहे तो भी आगे नहीं बढ़ सकते क्योंकि इनको ट्रस्ट इश्यूज है, बहुत ज्यादा ट्रस्ट इश्यूज है, ये किसी दूसरे पे ट्रस्ट नहीं कर पाते। ये आपकी अलावा किसी और को अपनी लाइफ में इसलिए नहीं ला पाते क्योंकि वो आपसे प्यार करते हैं, इसलिए नहीं ला पा रहे क्योंकि उन्हें लग रहा है कि उन्हें फिर उतनी मेहनत करनी पड़ेगी, उतनी एफर्ट डालनी पड़ेगी, फिर से वापस से एक पूरा प्रोसेस शुरू करना पड़ेगा और फिर उस इंसान पे भरोसा करें और कल फिर से ट्रस्ट टूट जाए या चीजें खराब हो जाए, तो ये वो उस चीज को बियर नहीं करना चाहते। इनको लग रहा है कि यार इतनी ताकत अब मेरे में नहीं है कि मैं फिर से उस चीज को, उस स्थिति को फेस करूं, उस स्थिति को फेस करना मेरे लिए नामुमकिन है। तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर की एनर्जी में ऐसा लग रहा है जैसे कि वो अपनी सिचुएशन से, आपके जो दोनों के बीच में सिचुएशन है उससे बहुत अपसेट है।
उन्हें भी ये गैप बर्दाश्त नहीं हो रहा है जो आप दोनों के बीच में है, जो दूरियां हैं, उससे कहीं ना कहीं आपके पार्टनर भी उतने ही इफेक्ट हो रहे हैं जितने आप हुए हैं, क्योंकि आपको भी कहीं ना कहीं इस चीज से चोट पहुंची है उनके बर्ताव से, इसलिए आप कहीं ना कहीं शांत हो गए हैं, आपने रिएक्ट करना बंद कर दिया, आपने एक्सप्रेस करना बंद कर दिया, आपने अपने लव को दबाना शुरू कर दिया है, यानी कि अपने प्यार को दिखाना बंद कर दिया, आप अपने तरफ से एक्सप्रेसिव कम हो गए। कल तक आप बहुत लाउड एंड क्लियर थे, अपना प्यार खुल खुल के सबके सामने एक्सप्रेस करते थे, लोगों को एक्सप्रेस करते थे कि आप सामने वाले से कितना प्यार करते हैं, कितने कंसर्न हैं, बट अभी आप ऐसा लग रहा है कि जैसे आप इतना एक्सप्रेसिव नहीं रहे, क्योंकि आपको लग रहा है कि कोई पॉइंट नहीं है, सामने वाला मुझे समझेगा नहीं, मैं उसे एक्सप्रेस करके क्या बात है जो मैं सामने वाले को समझाऊं, क्योंकि आपको लग रहा है कि आपके शब्द जाया चले जाते हैं, आप सामने वाले को इतना कुछ बोलते हो, कम्युनिकेशन देते हो या मैसेज करते हो या बात भी करते हो, तो आपके शब्द जाया जाते हैं, सामने वाला आपको समझने से इनकार करता है, इसलिए आप चुप हो गए हो। बट इस इंसान को ऐसा लग रहा है कि आपकी चुप्पी में भी कुछ गड़बड़ है, यानी कि आप इतने चुप नहीं थे, आप इतने शांत नहीं थे, और जैसे मन में थॉट आता ना, यार इसको क्या हो गया, ये ऐसा तो नहीं था, ये इसको क्या हो गया, ये ऐसे तो नहीं बिहेव करती थी, इसका इतना इतना शांत होना नॉर्मल नहीं है, ये थोड़ा सा वियर्ड है, मैं अब इसको अप्रोच करूं कि नहीं, ये मुझसे बात करना चाहेगा या नहीं चाहेगा, कि मैं इस इंसान से बात करूं कि नहीं करूं, ऐसा तो नहीं मैं इस इंसान से बात करूं और इस इंसान को मेरा बात करना भी बुरा लग जाए, कि इसको लगे कि यार मेरी लाइफ में तो मैं अब आगे बढ़ गई थी, अब तुमने आगे सब कुछ खराब कर दिया, अब तुम्हारे आने से मेरी लाइफ में फिर प्रॉब्लम शुरू हो गई, तो कहीं ऐसा तो नहीं आप उनको ब्लेम करेंगे इस चीज के लिए कि उन्होंने, क्योंकि यहाँ पर एक फ्रेंडली इनिशिएटिव उनकी तरफ से आता दिखाई दे रहा है, जहाँ पे ऐसा लग रहा है कि वो आपसे एक ऐसी बात लिटरली ऐसा लग रहा है जैसे कि आपके पार्टनर की एनर्जी में ऐसा है कि जैसे वो आपको बोलना चाह रहे हैं कि यार भले मेरे रिलेशनशिप में मत रहो या मेरे साथ रिश्ता मत रखो, पर मेरे दोस्त तो बन के रह सकते हो ना, तो क्योंकि वो आपकी दोस्ती आपसे चाहते हैं, वो आपसे दूर नहीं होना चाहते, बट उन्हें डर भी ये लग रहा है कि यार इस इंसान से मैं बात करूं, कहीं सामने वाला व्यक्ति मुझे ऐसा तो नहीं बोलेगा कि यार अब फिर से आ गए, अब मेरी लाइफ में प्रॉब्लम शुरू हो गई, आपके आने की वजह से दिक्कत आ गई, या आपने सिचुएशन में मुझे स्टक कर दिया है, आप मुझे कोई क्लैरिटी नहीं दे रहे हो, आप मुझे ये नहीं दे रहे हो, वो नहीं दे रहे हो, लाइक आपकी तरफ से कुछ सुनने तो नहीं मिलेगा उनको, ठीक है, ऐसी एनर्जी 2 मंथ्स की एनर्जी रिफ्लेक्ट हो रही है, हो सकता है 2 महीने से आपकी दोनों की बात नहीं हो रही, और यहाँ पर अभी वृषभ राशि रिफ्लेक्ट हुई है, यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपको अपने सपने में बहुत बार देख चुके हैं, आप उनके सपनों में बार बार आते हैं, और ये सपने में जैसे आप उनको स्माइल करके उनकी तरफ देखते हुए नजर आ रहे हैं, बार बार जैसे आप उनको स्माइल कर रहे हैं, आप उनको वेव कर रहे हैं, हाई कर रहे हैं, आप उनसे बात कर रहे हैं, वो कंक्लूड नहीं कर पा रहे कि उनको आपका बार बार सपना क्यों आता है, वो बार बार आपको देखते क्यों है सपने में, जैसे ऐसा लगता है कि एक तरह से जैसे यूनिवर्स का कोई इशारा हो आपके लिए, जिसको लेकर वो एकदम से कंफ्यूज हो जाते हैं, फिर कभी कभी उन्हें लगता है कि नहीं, शायद वो ज्यादा ओवरथिंक कर रहे हैं इस चीज के बारे में, ऐसा कुछ नहीं होगा, कहीं ना कहीं वो ऐसी एनर्जी फील करते हैं कि नहीं, ये शायद वो ओवर थिंकिंग की वजह से या ज्यादा सोच विचार की वजह से हो रहा है। आपके पार्टनर की एनर्जी में मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि इनको स्ट्रेस होता है, लेकिन ये अपने काम में ज्यादा बिजी रहते हैं, ऑक्यूपाइड होते हैं, आपकी इनको याद भी आती है और कहीं ना कहीं एंजाइटी या स्ट्रेस रहता है, बट ये अपने आप को ऑक्यूपाइड कर देते हैं कि नहीं ठीक है, फिलहाल मैं अपने काम में व्यस्त हो जाता हूँ, उस इंसान से ध्यान भटकाता हूँ या भटकाती हूँ, ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है। मेष राशि रिफ्लेक्ट हुई है, नंबर 4 रिफ्लेक्ट हुआ है, ये आपके पार्टनर के बर्थ नंबर्स में हो सकता है। यहाँ पर क्लियरली मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर जो है कहीं ना कहीं आपकी एक्टिविटी से प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहे हैं कि आखिर आपके मन में क्या चल रहा है, लगता है उनको भी टैरो रीडिंग्स देखने की जरूरत है इस बार, क्योंकि वो कहीं ना कहीं कंक्लूड नहीं कर पा रहे हैं कि अब आप उनसे रिश्ते में इंटरेस्टेड है, रहना चाहते हैं कि नहीं रहना चाहते, क्योंकि कहीं ना कहीं कई बार आपने बातों बातों में बोला है कि अलग हो जाओ, खत्म कर देते हैं सब चीजें, या लेट्स गेट सेपरेटेड, या एकदम से आप कोल्ड हो जाते हो, आप रिएक्ट करना बंद कर देते हो, या तो आप बहुत एक्सप्रेस करते हो या तो एकदम आप शांत हो जाते हो, जिसकी वजह से कंक्लूड ही नहीं कर पा रहे कि आपके मन में आखिर एक्टिविटी हो क्या रहा है, मतलब आप किस बात को लेकर अब बैठे हैं, किस बात पे आपका दिमाग ठीक है, शांत है, नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं कि अब आपके मन में इनकी कोई जगह नहीं रही, ऐसा तो नहीं कि आपने मूव ऑन कर लिया है। देयर आर स्ट्रॉन्ग चांसेस कि इस व्यक्ति का नाम वी या ए से शुरू होता है, क्योंकि वी और ए का इनिशियल ज्यादा दिख रहा है, ठीक है, और मुझे अचानक से सफेद चादर दिखाई दे रही है, तो सफेद चादर या तो आपने बिछाई है जो रिफ्लेक्ट हो रही है बार बार, यहाँ पर मुझे रिफ्लेक्ट हो रहा है कि ये व्यक्ति जो है आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, पर उन्हें डर इस बात का है कि दूर आप भाग जाएंगे, यानी कि आप उनसे दूरी बना लेंगे, अगर वो पहल भी करेंगे तो आप उन्हें इग्नोर करेंगे या उन्हें ब्लॉक कर देंगे या उनसे बात करने से इनकार कर देंगे, जिससे वो थोड़ी देर परेशान है, कहीं ना कहीं उन्हें लग रहा है कि जो एक्टिविटीज उनकी तरफ से हैं उसकी वजह से हो सकता है कि आप उनसे बात नहीं करें। आप दोनों के बीच में कुछ लोगों के लिए मैं क्लियरली बोलूंगी मदर की एनर्जी दिख रही है, तो आप दोनों के बीच में डेफिनेटली मदर का कोई इन्वॉल्वमेंट है, इनकी मदर शायद आपको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, और ये अपनी मम्मी के लिए इमोशनली बहुत ज्यादा चिंता भी करते हैं या चिंता भी करती हैं, इसकी वजह से आपको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, अपनी मदर की वजह से आपको ये चूज नहीं कर रहे हैं। बहुत लोगों के लिए स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि ये मदर की वजह से बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, प्लस अगर ये मदर का इशू आप दोनों के बीच में नहीं है तो चांसेस है कि इनकी मदर की हेल्थ बहुत खराब हुई है पिछले कुछ टाइम से, और इसकी वजह से बहुत डिस्टर्ब है।
इसकी वजह से बहुत अपसेट फील कर रहे हैं। अपनी मदर को लेकर इनके मन में एक डर भी बैठा है कि कुछ हो ना जाए, कुछ गलत ना हो, तो मन में थोड़ा सा एक टेंशन वाली एनर्जी दिखाई दे रही है। आपके पार्टनर की एनर्जी में क्लियरली दिखाई दे रहा है कि ये व्यक्ति जो है बहुत ज़्यादा एक एक सैड होता है ना कि थोड़ा-सा उदास है बट अपने काम में व्यस्त है, ऐसी एनर्जी है। फिलहाल पिछले कुछ टाइम से सोच रहे हैं कि थोड़ा-सा लोगों के बीच उठे-बैठे, थोड़ा बातचीत करें, थोड़ा-सा अपने आप को बिज़ी करने की और ज़्यादा चीज़ों में इंटरेस्ट ले रहे हैं। बट एक्टिविटी अभी तक कोई की नहीं है। अभी तक ऐसा लग रहा है कि एक जगह बैठ गए हैं, ज़्यादा से ज़्यादा अभी तक घर में या आप अपने काम से अपने काम से जो है वक़्त बिताते हैं। मुझे कार की एनर्जी रिफ्लेक्ट हो रही है, तो शायद आपके पार्टनर ने अभी रिसेंटली कोई कार खरीदी है या कार की मेंटेनेंस के बारे में सोच रहे हैं कि कार मेंटेनेंस ठीक करवानी है, या इनका सपना है कार लेना। ऐसा हो सकता है कि कार की एनर्जी रिफ्लेक्ट हो रही है और कहीं न कहीं इनको लग रहा है कि आपको बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में ज़्यादा लंबे टाइम तक आपसे दूर नहीं रह सकते, क्योंकि इनको आपकी याद बहुत ज़्यादा आती है। कहीं न कहीं आपको बहुत मिस करते हैं और आपको लेकर इनके मन में बहुत ज़्यादा थॉट्स चलते रहते हैं, जैसे कि बार-बार आपका रिफ्लेक्शन आना, बार-बार, और इसी की वजह से उनको सपने दिखाई देते हैं। पर ये इस सपने को कंक्लूड नहीं कर पाते हैं कि आखिर ये सपने क्यों दिख रहे हैं। 777 नंबर बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट हो रहा है, ये स्पिरिचुअलिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं, अपने अंदर जो है बहुत ज़्यादा डीप ओवरथिंकिंग कर रहे हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं इस रिश्ते के बारे में। आप लोग दोनों का रिलेशनशिप क्यों है, इसका कनेक्शन क्या है। चांसेस बहुत स्ट्रांग है कि अगर आप ट्विन फ्लेम या पास्ट लाइफ कनेक्शन में है, तो इसका उनको पता चल चुका है। इन्होंने भी किसी को कंसल्ट किया है जिसके बारे में इनको आइडिया लग गया है कि आप दोनों का कनेक्शन कौन-सा है, ठीक है। ये अपने आप को इम्प्रोवाइज़ करने की या अपने आप को बदलने के बारे में इसकी वजह से सोच रहे हैं कि चलो मैं खुद को बदल दूँ या खुद में कुछ चेंजेस ले आऊँ। कहीं न कहीं ऐसी एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है कि यहाँ पर उनमें परिवर्तन आना शुरू हो रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो रही है। लेकिन उन्हें कन्फ्यूजन यही है कि कहीं न कहीं आप उतने इंटरेस्टेड हैं या नहीं हैं, आप उनसे बात करना भी चाहते हैं या नहीं करना चाहते, क्योंकि वो आपसे इंटरेस्टेड हैं बात करने में, लेकिन उन्हें डर इस बात का लग रहा है कि अगर वो इनिशिएटिव करेंगे, तो आप कहीं न कहीं उनसे एकदम से दूर भाग जाएँगे, आप उनको बोलेंगे मत मुझसे बात करो, या मेरी लाइफ़ तुमने फिर खराब कर दी, मुझे अप्रोच नहीं करना चाहिए था, तुम्हारी वजह से आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ या नहीं बढ़ पा रही हूँ, तो वो वाली एनर्जी हो सकती है। कहीं न कहीं आपके पार्टनर चाहते हैं आप अपनी ज़िंदगी में बहुत तरक्की करें, ग्रो करें, और वो आपको अपनी वजह से स्टक नहीं करवाना चाहते। बट कहीं न कहीं वो आपको बहुत मिस कर रहे हैं, तो आपकी आवाज़ सुनना चाहते हैं, आपसे मिलना ज़रूर चाहते हैं। स्टॉकिंग एनर्जी ज़रूर दिखाई दे रही है, आपके पार्टनर आपको कहीं न कहीं से स्टॉक करते हुए, कहीं न कहीं से चेज़ करते हुए, आपके पीछे-पीछे दौड़ लगाते हुए ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कि फिगर आउट कर रहे हैं कि आपकी लाइफ़ में क्या चल रहा है। यहाँ पर नंबर 7 दोबारा रिफ्लेक्ट हुआ है, आपके पार्टनर के बर्थ नंबर्स में हो सकता है नंबर 7 है। यहाँ पर मुझे एक नंबर जो है शायद मोबाइल जैसा जो रिफ्लेक्ट हुआ है, जो मैं आपको बताऊँगी। यहाँ पर मुझे ये नहीं पता ये नंबर किसका होगा, बट ये नंबर कुछ ऐसा है 9826। अब ये 9826 जैसे मोबाइल नंबर हो किसी का, ऐसा रिफ्लेक्ट हुआ है 9826। आई एम नॉट श्योर 9826 ही क्यों दिखा, हो सकता है कि इसका ये नंबर कहीं और आपका लेने-देने में है, बट ये 9826 मुझे नहीं श्योर है ये नंबर किस चीज़ का है। रिफ्लेक्ट हुआ है तो हो सकता है आपके पार्टनर का है, तो आपको पता चले। प्लस मुझे आर्मी एनर्जी बहुत दिख रही है, पुलिस या आर्मी जैसी कोई एनर्जी, तो हो सकता है आपके पार्टनर एक आर्मी मैन है या पुलिस वाले हैं, या आप इस चीज़ में हैं आर्मी या पुलिस वाली लाइन में, ऐसे हो सकता है। मकर राशि कैप्रिकॉर्न भी रिफ्लेक्ट हुई है यहाँ पर। ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपसे प्यार तो बहुत ज़्यादा करते हैं, बट इस वक़्त खुद को काफ़ी ज़्यादा ऐसा फ़ील कर रहे हैं जैसे कि एक जगह जैसे डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि करें तो करें क्या? वो आपसे कम्युनिकेट करना चाहिए उन्हें, अप्रोच करना चाहिए, या कहीं ऐसा तो नहीं कि वो आपसे बात करें और इस चीज़ का उनको कल रिग्रेट हो जाए। कहीं न कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो पछतावा महसूस करेंगे कि यार ये मैंने क्यों इतनी जल्दबाज़ी में डिसीज़न ले लिया और क्यों मैंने एकदम से, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि शायद अगर आप आगे बढ़ गए हैं, तो ये अच्छी बात है कि उन्हें आपको जाने देना चाहिए। यानी कि आपकी ज़िंदगी में आप अगर खुश हैं आगे बढ़कर, तो ये अच्छी बात होगी कि आप अपनी लाइफ़ में ग्रो करें, हैप्पी रहें, हमेशा आप अपनी ज़िंदगी में तरक्की करें। ये आपको दुखी नहीं देखना चाहते, ये नहीं चाहते कि इनकी वज़ह से आप बॉदर्ड हो जाएँ। लेकिन व्हाट इफ अगर आप इनका वेट कर रहे हो, तो ये समझ नहीं पा रहे हैं कि आप इनका वेट कर रहे हैं या आप आगे बढ़ गए हैं अपनी लाइफ में, आखिर आपकी लाइफ में चल क्या रहा है। वहीं आपकी लाइफ में आप ज़्यादा एक्सप्रेस करना बंद कर चुके हो, आप खुल नहीं रहे हो, आप खुद को ज़्यादा चुप रख रहे हो, शांत रख रहे हो, या ऐसा लग रहा है कि जैसे थोड़ा-सा रिलैक्स करने की एनर्जी में ज़्यादा हो, थोड़ा-सा लेज़ी हो गए हो, सोच विचार करके थोड़े-से लेज़ी हो गए, और आपको लग रहा है कि शब्दों का कोई मोल ही नहीं, शब्द कुछ भी बोलूँगी या कुछ भी बोलूँगा, बात कुछ और की कहीं और ही चली जाएगी, या सामने वाले को या तो फ़र्क नहीं पड़ने वाला, इस इंसान को अपनी गलती भी महसूस नहीं होगी। और आपको ये भी लग रहा है कि आपने कल बात करने की कोशिश भी की थी, एक टाइम आपने कोशिश भी की सब चीज़ें ठीक करने की, बट सामने वाला आपको सुनने की मूड में ही नहीं है। वो आपको हमेशा ब्लेम करते हैं, हर बार हर चीज़ के लिए आपको जो है बुरा साबित कर देते हैं, ऐसा फ़ील कराते हैं जैसे कि आप बहुत बुरे इंसान हो, जिसकी वज़ह से आप अब प्रयास नहीं करना चाहते। प्लस आपको ये भी लगता है कि ये व्यक्ति मनी माइंडेड है। इनको अपने पैसे, अपने रुतबे, अपने नाम शोहरत से ज़्यादा प्यार है, या इनको सिर्फ़ आपसे जब कुछ चाहिए होता है, ये तब आपको अप्रोच करते हैं, अपने मतलब से आपको आके अप्रोच करते हैं। लेकिन वैसे ये व्यक्ति आपको आके पूछते भी नहीं है कि आप कैसे हैं, क्या है, आपका हाल कैसा है? आप अकेलापन हमेशा महसूस करते हैं,
बट सामने वाला आपकी कदर नहीं करता। आप में से कुछ लोगों के लिए पॉसिबिलिटी है कि आपके पास इनका बेबी है, मतलब आप हो सकता है इनके साथ आप मैरिड हो, या आपकी प्रेगनेंसी में या आपके कंसीव होने में इनका कोई लेना देना है, लाइक ये आपके पास कोई बेबी है जो आप दोनों का है, ऐसे चांसेस है। क्योंकि मुझे आपके पास ऐसा लग रहा है जैसे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिसको आप संभाल रहे हैं, एक बेबी जैसा ही लग रहा है जैसे आप संभाल रहे हैं उनकी, और आपको लग रहा है कि सब कुछ आपको अकेला करना पड़ रहा है और ये इंसान अपना कोई रोल प्ले नहीं कर रहा है। जो इन्हें मेहनत करनी थी, जो इन्हें अपनी तरफ से इनिशिएटिव लेने चाहिए थे, एक स्वाभिमान दिखाना चाहिए था, या एक तरीके से जो चीज़ों में इनको अपनी लाइक एफर्ट डाल के एक सपोर्ट देना चाहिए था, वो इन्होंने नहीं दिया। इन्होंने अपनी जिम्मेदारियों से जैसे हाथ ही छुड़ा दिया है, और हर बार ये आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप समझे। वहीं आप कहीं ना कहीं इरिटेट होते हुए, थकते हुए, आपके अंदर मूडस्विंग्स की एनर्जी ज्यादा दिखाई दे रही है, इसलिए आप ज्यादा रिएक्ट नहीं कर रहे हैं। हो सकता है आप एक साथ एक ही घर में रहते हैं, लेकिन आप इनको अब एक्सप्रेस नहीं करते क्योंकि आपको लगता है कि पॉइंट ही नहीं कोई बात करने का। आप भी इनसे प्यार करते हैं, आप इनके साथ बिताए हुए रोमांटिक माहौल समय को बहुत याद करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि अब आपने प्रयास करना बंद कर दिया, और ये व्यक्ति अब आपको इसलिए समझ ही नहीं पा रहे हैं कि आखिर आपकी लाइफ में चल क्या रहा है, क्योंकि आप अब रिएक्ट नहीं कर रहे हो, तो ये कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो गए। यूनिवर्स मुझे गाइड करें इनके लिए एडवाइस। फिलहाल कुछ भी आपको पुश नहीं करना है, ठीक करने की कुछ भी कोशिश नहीं करनी है, चीजें खुद ब खुद आपके लिए ठीक होंगी, ठीक है। यूनिवर्स कह रहा है कि डिस्टेंस में ही रहो, ये इंसान खुद अपना अपना आंसर खुद फिगर आउट करेगा या करेगी, ये खुद फैसला करेंगे इनको क्या करना है। इस वक्त ऐसा नहीं है कि आपको कुछ एक्सप्रेस करने की जरूरत है, आप अपने में रहो, फिलहाल एक स्पेस में रहो, फिलहाल खुद को और ज्यादा संभालने की, अपने आप को स्ट्रांग करने की, लाइक स्ट्रांग क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि आपकी एनर्जी में थोड़ी सी स्ट्रेस वाली एनर्जी ज्यादा रिफ्लेक्ट हुई, तो आप टेंशन बहुत ले रहे हैं, तो खुद को ज्यादा स्ट्रांग करो, अपने आप को मजबूर या कमजोर मत फील करो, ठीक है। फिलहाल के लिए आप जो है खुद को मजबूत करो, खुद को ज्यादा एक हैवी एनर्जी में अपने आप को एक स्ट्रांग तरीके से संभालो, फिलहाल ज्यादा सोच विचार मत करो। ये इंसान खुद ही कंक्लूड करेंगे इस प्रॉब्लम को, खुद ही फिगर आउट करेंगे कि ये जो प्रॉब्लम है कैसे सॉल्व करनी है, आपको अप्रोच करना है नहीं करना है, ये खुद फिगर आउट करेंगे, ठीक है। इससे इनके एफर्ट पता चलेंगे कि ये आपके लिए क्या कर सकते हैं और क्या नहीं। नहीं तो आप करते रहेंगे और सामने वाला आपकी वैल्यू नहीं कर पाता। हर बार आप इनिशिएटिव लेते हैं, इस बार उन्हें लेने दें, ठीक है। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। अगर आप लोगों को रीडिंग अच्छी लगी, आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। यदि आपको अपने लिए रीडिंग करवानी है तो रीडिंग चार्जेबल्स होती है, फ्री नहीं होती है। डिटेल सामने स्क्रीन पर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अभी के लिए इतना ही। बाय, टेक केयर, ओम साई राम।